है। नमस्कार। आज जो है अध्याय छठा है। अ, भागवत गीता का अध्याय छठा, जिसका शीर्षक का नाम है ध्यान योग। आइए आज छठे अध्याय का अ, पाठ करते हैं। जय श्री कृष्ण। ध्यान योग, इस अध्याय का नाम है ध्यान योग। यहाँ पर श्री भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति याः स सन्यासी च योगी च न निर्गरन, क्षमा कीजिए, निर्गिरन चाक्रिया। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। इस अध्याय में भगवान बताते हैं अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को बस में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्यता जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना। कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करता है। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पर ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई है, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं। लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निमीलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है, वह भी आत्म तुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। किंतु कृष्ण भावना भवित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्मा, क्षमा कीजिएगा, पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति बिना किसी, क्षमा कीजिएगा, कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को कभी भी आत्म तुष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है। अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं,
ना धनम ना जनम ना सुंदरी कवितम वह जगदीश कमाए। क्षमा कीजिएगा, काम ये मम जन्मनि जन्म निश्वरे भागवत द्वितक हेतु की तुवैई। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। क्षमा कीजिएगा। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे ना तो धन संग्रह की कामना है, ना मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमन करने का विलासी हूँ, ना ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेम भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। आइए अगला श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। यम संन्यासमिति प्रहु योगम तम विविध पांडव ना हास्या न स्रस्त संडकल्पो योगी भवित कश्चन। आइए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पांडु पुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त हो जानो, क्योंकि इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। आइए श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। वास्तविक सन्यास योग या भक्ति का अर्थ है जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भवित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं, किंतु कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपने इंद्रिय लगाने का अवसर नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त ना हो। फलतः कृष्ण भावना भवित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भावनामृत द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्मा तृप्त को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि के लिए तैयार रहना है। क्षमा कीजिएगा, तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति किसी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रहती, वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई भी कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। अरुरुचे मुने योगम कर्म कारण मुच्येत योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणम मुच्येत। क्षमा कीजिएगा। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म
साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन का कहा जाता है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना इस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। जहां तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों जो प्रायः शारीरिक मुद्राएं हैं के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है जिससे इंद्रियां वश में होती है। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धस्त हो जाता है तो विचलित करने वाली समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं, किंतु कृष्ण भावना भवित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान अवस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता रहता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा से सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसजते सर्वषण्ड कल्पस्य सन्यासी योगारूढ़ हस्तदोच्यते। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। आइए इसका तात्पर्य समझते हैं। जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थों में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है। फलतः वह इंद्र तृप्त से पूरी तरह से मुक्त रहता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करें तथा क्षमा कीजिए, तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। उदेरदात्मानात्मानम नात्मानम माम सदाएत आत्मवेव स्वात्मानो बंधुरात्मेव रिपुरात्मानः। क्षमा कीजिएगा, रिपुरात्मनः। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं।
मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बुद्ध जीव का मित्र है और शत्रु भी। जरा पढ़ो। आइए इसका तात्पर्य समझते। प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है। चूंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है, अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बुद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगाकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट ना हो और इस तरह बुद्ध जीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है वह उतना ही संसार में फंसता जाता है। अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरंतर रखा जाए। ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषद में कहा भी गया है, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासंरो मुक्तेय निर्विषयम मनः। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्र विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। बंधुरात्मान मनतस्य येनाव तेमेवात्मान जितः अनात्म नास्तु शत्रुतेव वर्ततेतात्मेव शत्रुवत। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है और शत्रु बना रहेगा। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रायोजन मन को बस में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को बस में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को बस में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तब मनुष्य इच्छा अनुसार
उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करता, क्षमा कीजिएगा, भेंट करना तथा उनको, क्षमा कीजिएगा, उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। जितात मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानाप, क्षमा कीजिएगा, तथा मानापमानयोः। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरांग माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः ज्यों ही मन किसी योग पद्धति द्वारा बस में आ जाता है त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भागवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भागवत आज्ञा का पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। चूंकि कृष्ण भावना भवित होते ही यह दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाती है, यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। अतः भागवत तक संसार के द्वंद्व यथा सुख दुख सर्दी गर्मी आदि से प्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त युत्युचेत योगी समलोष्ट स्मा कश्चन न। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्र कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखते हैं। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। भक्ति रासमृत सिंधु में कहा गया है। एक छोटा सा श्लोक है। अतः श्री कृष्णामधि न भवेद ग्रामीण इंद्रिय सर्वोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुर्त्यादः। आइए इसका अर्थ समझते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम रूप गुण
तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता, नहीं समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित लीलाओं की दिव्य प्रकृति, क्षमा कीजिएगा, भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। यह श्री भागवत गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। मात्र संसारी विद्वता से कोई कृष्ण भावना भवित नहीं हो सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को भागवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट कर रहता है। अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बाह्य विरोधाभासों के द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्म संयमी होता है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। वह दिव्य होता है, क्योंकि उसे संसारिक विद्वता से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए संसारी विद्वता तथा मनोधर्म जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, इनके लिए कंकरों या पत्थरों से अधिक नहीं होते। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। सुहीण मित्रायु दासी न मध्य अस्ते द्वस्य बंधुषु साधु सुगपि च पापेषु संबुद्धिर विशेष्यते। आइए इसका अर्थ समझते हैं। जो मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पूर्ण आत्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। योगी युजित सतात्मात्मानं रसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मात्म, क्षमा कीजिएगा, एकाकी यत चितात्मा निराशरीर, क्षमा कीजिएगा, निराशीर परिग्रह। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाएं, एकांत स्थान में रहें और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को बस में करें। उससे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान की विभिन्न रूपों में होती है। संक्षेप में कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं, वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भवित हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भवित होते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भवित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म और परमात्मा क्या है। उसका परम सत्य विषयक ज्ञान पूर्ण होता है, जबकि
निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप में कृष्ण भावना भवित होते हैं। इतने पर भी इन सबों को अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है, जिससे वे देर सबेर परम सिद्धि प्राप्त कर सके। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करें और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दें, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव न पड़े। पूर्ण संकल्प कर लें पर उसे उन व्यर्थों की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव से उसे फंसा लें। ये सारी सिद्धियां तथा सावधानियां तभी पूर्ण रूपेण कार्यान्वित हो सकती है जब मनुष्य प्रत्यक्षतः कृष्ण भावना भवित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावना में का अर्थ है आत्मोत्सर्ग, जिसमें संग्रह भाव परिग्रह के लिए लेश मात्र स्थान नहीं रहता। श्रील रूप गोस्वामी कृष्ण भावनामृत का लक्षण इस प्रकार देते हैं। अनासक्तस्य विषयाना यार्थ हेमु पूज्यत निर्वाधन, क्षमा कीजिएगा, निवर्धन न कृष्ण संबंध है युक्तम वैराग्यम चयत प्रचिकतया बुद्धाया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथयते। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रह से ऊपर स्थित रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। भक्ति रसामृत सिंधु। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति भली भांति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है। फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता। वह जानता है कि जिस प्रकार कृष्ण भावनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है और कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाता है, वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है, क्योंकि वह दिव्य होता है और कृष्ण भावना मृत से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदा अकेला रहता है। अतः कृष्ण भावना मृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। आइए एक और श्लोक का पाठ करते हैं। सूचो देशो प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मानः नात्युच्छितम नाति नीचम चेलाजिन कुशोत्तरम तत्रे कागरम मनः कृत्वा यत् चित्ते निन्द्रिक क्रिया उपविश्यासने युज्याया ध्रुग आत्म विशुद्धेये। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे
और फिर उसे मृगछाल से ढके तथा ऊपर से मुलायम बिस्तर बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान पर स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने का या करने के लिए योगाभ्यास करे। पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं, जहाँ यमुना तथा गंगा जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं। किंतु प्रायः ऐसा करना सबों के लिए, विशेषतया पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों की तथाकथित योग समितियां भले ही धन कमा लें, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती है। जिसका मन विचलित है और जो आत्म संयमी नहीं है, वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। अतः बृहत्रादिय पुराण में कहा गया है कि कलयुग, वर्तमान युग में जबकि लोग अल्पजीवी, आत्म साक्षात्कार में मंद तथा चिंताओं से व्यग्र रहते हैं, भागवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम मेव केवलम कलो नास्तएव 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 गातिरान था। कलह और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम की कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। आइए आज का पाठ यहीं पर जो है विराम देते हैं, फिर अगले दिन यहाँ से आगे पाठ करेंगे। आइए समाप्त करने से पहले हम लोग भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद करते हैं कि हे प्रभु, आपने हम सबको इस श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक का पाठ और उसका अर्थ, उसका तात्पर्य समझने में हमारी सहायता की। उसके लिए हम सब आपको धन्यवाद देते हैं और हम आपसे आशीर्वाद मांगते हैं कि आगे इसी तरह जो है श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक का पाठ करूं, उसका अर्थ समझूं, उसका तात्पर्य समझूं, अच्छे से पाठ करूं, अच्छे से उस पाठ का श्लोक सुनूं और उस दिव्य ज्ञान का हम सब अपने जीवन में लाभ उठाएं। हम सब उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करें, अपने जीवन में उन्नति प्रगति करें और सुखी संपन्नता के साथ आपका कीर्तन करते रहें। जय श्री कृष्ण।